एनबीएफसी पर एक व्यू सोनी जी दीजिए। कुछ खबरें आ रही हैं कि जून के बाद एनबीएफसी के गठन की उनकी प्लानिंग है और इससे जो उनका डेट है उसे कम करने का लक्ष्य कोशिश की जा रही है। और बात अगर एनबीसीसी की हो तो इसमें एक और स्टॉक जोड़ देता हूं, एनसीसी लिमिटेड। इस पर भी जरा व्यू दीजिए, एनबीसीसी और एनसीसी। सबसे पहले एनबीसीसी पे बताइए। एनबीसीसी में 122 का एक अच्छा सपोर्ट है। जब तक वो ब्रेक नहीं करता है, डाउनसाइड थोड़ा लिमिटेड रह सकता है। इनफैक्ट करंट लेवल से अगर आप बाय करते हैं तो 122 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। डेफिनेटली यहाँ से बाउंस कर सकता है। एक हल्का सा उसका एक रेजिस्टेंस है अराउंड 128 130 के रेंज में, बट उसको क्रॉस करते हैं तो आपको फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स 140 के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज काफी फेवरेबल है। 122 स्टॉप लॉस, 130 का एक रेजिस्टेंस, उसके ऊपर आप एक्सटेंड कर सकते हैं टारगेट्स फॉर 140। एनएलसी की यहाँ पे अगर हम बात करें तो एनएलसी में अभी करंट पे हम देख सकते हैं 218 215 पे काफी अच्छा सपोर्ट है। सो सेम स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट फॉर्म किया हुआ है। 215 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 240 का एक टारगेट यहाँ पे बन रहा है। चलिए कुछ और स्टॉक को भी अपने रडार पर ले आते हैं और दो स्टॉक का खास तौर पे मैं यहां पे जिक्र करूंगा। एक तो कैस्ट्रॉल इंडिया और दूसरे स्टॉक की बात करें एनएचपीसी। अब इन दोनों की मैं बात एक साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन दोनों स्टॉक्स की अगर हम हाल फिलहाल पिछले एक महीने की, पिछले 5 दिनों की रफ्तार देखें तो इसमें दोनों ही स्टॉक्स ने पिछले एक महीने में जो कमाया है वो पिछले 5 दिनों में गंवाया है। लगभग यही हाल इन दोनों स्टॉक का है। आदित्य, कैस्ट्रॉल इंडिया और इसके साथ ही एनएचपीसी, इन दोनों पर जरा अपना ताजा नजरिया दीजिए। हम पहले कैस्ट्रॉल इंडिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसका चार्ट ज़्यादा क्लीन, ज़्यादा एक सस्टेनेबल अप मूव लग रहा है मुझे यहाँ से भी प्रशांत। तो जो इंट्राडे करेक्शन या फिर शॉर्ट टर्म करेक्शन हमने जो देखा है स्टॉक में, मुझे लग रहा है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है स्टॉक के लिए। अगर हम इसको एक लार्जर टाइम फ्रेम पे देखें, मंथली या फिर वीकली पे, तो एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। 2014 के हाई से एक ट्रेंड लाइन जॉइन करता हूँ और उसके उस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया था स्टॉक ने और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स ब्रेकआउट किया था। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है जो ये अप मूव है, पोजिशनल अगर व्यू है आपका, तो ये अप मूव अभी भी सस्टेन करना चाहिए और एटलीस्ट 250 के लेवल्स आपको स्टॉक में देखने मिलेंगे, 250 के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। अगर आपने अभी भी एंट्री नहीं ली है कैस्ट्रॉल में, तो मुझे लग रहा है एक अच्छा मौका है, यहाँ पे आपको एंट्री लेना चाहिए। और नीचे 190 का स्टॉप लॉस लगा है और पहला लक्ष्य यहाँ पे 250 का रखिए, उसके ऊपर शायद स्टॉक और भी तेज़ी दिखा सकता है। तो कैस्ट्रॉल में डेफ़िनेटली एक अपॉर्च्युनिटी है जो छोटा हमें करेक्शन देखने मिला है उसमें। अब अगर हम एनएचपीसी की बात कर ले, तो यहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एक अच्छे अपमूव के बाद। सेलिंग प्रेशर देखा हमने और उसके बाद वापस एक पुल बैक आया। वो पुल बैक एग्जैक्टली 61.8% पे रुक गया है और वहां से एक वापस हमने थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है प्रशांत। तो मुझे लग रहा है कि ये सेलिंग प्रेशर थोड़ा और सस्टेन करेगा, या तो साइडवेज रहे, टाइम वाइज करेक्शन हो, या फिर थोड़ा प्राइस करेक्शन भी आ सकता है। तो नीचे की तरफ 7980 का सपोर्ट है, हो सकता है शायद उसके आसपास वापस टेस्ट करे स्टॉक, और ऊपर में 95 का रेजिस्टेंस है। तो मुझे लग रहा है इसी रेंज के अंदर ऑसिलेट करेगा स्टॉक। अवॉइड करना चाहूंगा फ्रेश एंट्री के लिए, इससे एनी डे बेटर कैस्ट्रॉल का चार्ट है। ठीक है, तो कैस्ट्रॉल इंडिया में आपके लिए कमाई के मौके बन सकते हैं, लेकिन एनएचपीसी से दूर रहने की सलाह आती हुई इस वक्त आदित्य की तरफ से। सुन्नी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मार्केट में हम देख रहे हैं कि जो हरियाली है वो अब धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इन सब के बीच में जो लाल निशान वाले शेयर्स हैं, क्या ये करेक्शन मौका बन सकते हैं? तो दो क्वालिटी स्टॉक का मैं सामने लेकर आना चाहता हूँ। पहला तो ब्रिटानिया और दूसरा अगर हम बात करें टाटा मोटर्स। तो ब्रिटानिया और टाटा मोटर्स पर जरा राय दीजिए, क्या ये हल्का करेक्शन एंट्री का मौका बन सकता है? ब्रिटानिया मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है। 47 30 की रेंज पे रेजिस्टेंस है। तो अगर किसी को इनिशिएट करना है लॉन्ग्स, तो रेजिस्टेंस के ऊपर ही इनिशिएट करना वाइज है, वरना सेलर प्राइस है जब तक वो रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करता है। और नीचे पे हम देखेंगे तो सपोर्ट उसका 4600 पे जाके है। काफी ऑलरेडी एक करेक्शन किया है। सो बहुत ज्यादा करंट लेवल पे अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इनडिसाइसिव ट्रेंड नजर आ रहा है। तो वेट एंड वॉच यहाँ पे करना बेटर रहेगा। अगर क्रॉस करता है रेजिस्टेंस तो उसके ऊपर आप बाई कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये राय थी ब्रिटानिया पर। आदित्य, मैं आपके पास आना चाहूंगी। दो स्टॉक्स जो आज काफी एक्शन में है, एक है फोर्स मोटर्स, करीब करीब 13% का उछाल इस काउंटर पर दिखा, और उसके साथ ही साथ जस्ट डायल। याद रखें कल उसके नतीजे आए थे, कल के ट्रेडिंग सेशन में 13% का उछाल दिखाई दिया और आज भी 6% ऊपर है। दोनों ही स्टॉक्स पर आपकी क्या राय रहेगी, फोर्स मोटर्स और जस्ट डायल? जस्ट डायल की हम बात कर लेते हैं पहले। मुझे लग रहा है कि अप मूव सस्टेन करना चाहिए शीर्ष, और बहुत अरसों बाद इसमें एक अच्छा अप मूव दिख रहा है। अगर हम ये वीक की बात कर ले तो ऑलमोस्ट 20% का गेन है, और ये गेन बहुत अच्छे वॉल्यूम्स पे है। इसका मतलब कि अप मूव सस्टेन कर रहा है और ये कहीं ना कहीं और एक्सटेंड भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें बने रहना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी है, ऊपर में 1150 का लक्ष्य रहेगा और नीचे में अच्छा सपोर्ट 1000 पे है। थोड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 का है, उस तरह स्क्यूड हो गया है, क्योंकि स्टॉक 2 दिन में अच्छा मूव किया। अगर आपको इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग या नेक्स्ट वीक आपको थोड़ा करेक्शन दिखे तो आप एक फ्रेश एंट्री के मौके भी ढूँढ सकते हैं इसमें, विद अ टारगेट ऑफ 1150 पहला, और दूसरा टारगेट यहाँ पे 1300 का आएगा। तो डेफिनिटली अप मूव बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे लग रहा है कि फाइनली एक जसडल में अच्छा मूव हमें मिल सकता है। अब अगर हम फोर्स मोटर्स की बात कर ले तो सस्टेन्ड अप मूव, लगातार हमने एक अप मूव दिखा है स्टॉक में। एक छोटे करेक्शन के बाद आज वापस बहुत शानदार तेज़ी और अच्छे वॉल्यूम्स पे अगेन तेज़ी है। तो कहीं न कहीं स्टॉक में एक अप मूव बना रहेगा। ऊपर की तरफ 9400 का टारगेट आ सकता है यहाँ पे। फ्रेश एंट्री के मौके आप ढूँढ सकते हैं अगर ये आज का हाई को क्रॉस कर जाए तो, जो कि कुछ दिन पहले का रेजिस्टेंस भी है। तो 9250, ये थोड़ा-सा मॉनिटर करें। पहला टारगेट 9250 का रहेगा अगर आपके पास ऑलरेडी है। उसके ऊपर 9400 के टारगेट्स रहेंगे। और अगर आप फ्रेश एंट्री देखेंगे तो मैं सजेस्ट करूँगा 9250 के ऊपर देखने के लिए। राय थी फोर्स मोटर्स और जस्ट डायल पर। सोनी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर है आज के ट्रेडिंग सेशन में। कुछ रिकवरी दिखाई दी है, लेकिन उसके बावजूद एज अ सेक्टर देखें तो वहां पर काफी कमजोरी है। उसमें टॉप 3 लूजर्स की बात करें तो फिनिक्स लिमिटेड, शोभा और गोदरेज प्रॉपर्टीज है। तीनों ही स्टॉक्स पर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, धीरे-धीरे अभी हम आशीर्षा देखेंगे तो एंटायर सेक्टर में रिकवरी आना चालू हो गया है, गोदरेज प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड। वहां पे हम देख सकते हैं कि रिकवरी आ ही रहा है। इनफैक्ट 2500 को क्रॉस भी कर चुका है। सो अभी करंटली हम देखेंगे कि अगर आज का क्लोज 2500 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन कर पाता है, सो यहाँ से बाउंस कर सकता है टुवर्ड्स 2600। सो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। मार्केट में रिकवरी काफी स्ट्रांगली भी चल रहा है। सो 2500 को होल्ड करता है और 2600 को एक बार टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये राय थी रियल एस्टेट स्टॉक्स पर। गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा जैसे कुछ काउंटर्स पर हमने राय ले ली। मैं चाहूंगी कुछ टेलीकॉम रिलेटेड काउंटर्स है उस पर नजर डालेंगे। उसमें एक है इंडस टावर्स और दूसरा है टाटा कम्युनिकेशंस। याद रखें टाटा कम्युनिकेशंस में आज करीब करीब 4 से 5% की गिरावट दिखाई दे रही है। कुछ ब्रोकरेज डाउनग्रेड्स आए हैं, जो तो फंडामेंटल रीजंस है, बट चार्ट्स पर देखें तो दोनों ही टेलीकॉम रिलेटेड काउंटर्स पर क्या राय रहेगी, टाटा कम्युनिकेशंस और इंडस टावर? हम पहले टाटा कम्युनिकेशन देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा गिरावट जैसा कि आपने कहा आज के स्तर पे ट्रेडिंग सेशंस पे दिख रहा है और अच्छे वॉल्यूम्स पे दिख रहा है। इनफैक्ट कल भी ऊपर से वॉल्यूम्स पे सेलिंग प्रेशर दिख रहे हैं और आज भी अच्छे वॉल्यूम्स पे स्टॉक डाउन है। इमीडिएट एक सपोर्ट पे है, जो अपना एक ट्रेंड लाइन बना रहा है ये उसके सपोर्ट पे है, जो कि 1750 पे आता है। अगर उसको तोड़ता है शेरशाह तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक प्रेशर, जो सेलिंग प्रेशर है वो एक्सटेंड होगा और ये 1700 भी तोड़ सकता है फिर। तो 1750 का जो लेवल है वो क्लोज़ली मॉनिटर करना चाहिए। उसके नीचे फिर ये 1680 तक के लेवल्स को टेस्ट कर लेगा। वीकनेस लगातार बनी है और वीकनेस वॉल्यूम पे बनी है। तो ये थोड़ा-सा ट्रिकी रहेगा अगर पोज़ीशन ऑलरेडी होल्ड करते हैं ट्रेडर्स, तो फिर एक स्टॉप लॉस लगाए 1750 का, उसके नीचे एग्ज़िट करने के लिए सोचे। और अगर हम सामने इंडस टावर की बात कर ले तो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी इसमें ट्रेंड बन रहा है और एक एकाएक हमने देखा कि वॉल्यूम पे बहुत शानदार तेज़ी देखने मिली थी इसमें। थोड़ा मैच्योर हो गया अब मूव, क्योंकि काफ़ी नीचे के लेवल से मूव स्टार्ट हुआ था और अब ये 340 का जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया और ऊपर में स्टॉक मुझे लग रहा है एक बार ये 400 के लेवल्स को टेस्ट कर लेगा। फ्रेश बाइंग करना चाहिए लेवल्स पे नहीं, मैं थोड़ा-सा अवॉइड करूँगा। क्लोज़र टू अबाउट 340 अगर स्टॉक वापस से आता है, हमें कुछ एक थोड़ा-सा थ्रोबैक मिलता है तो फिर मैं फ्रेश एंट्री के लिए देखूँगा। स्टॉप लॉस लगाना है 330 के ऊपर फिर और 400 का लक्ष्य रहेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो डेफ़िनिटली बने रहे स्टॉक में। एक ट्रेंड रिवर्सल देखा और बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल दिखा है और ये 400 तक के लेवल्स को ईज़िली टेस्ट करेगा।